हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एएसओ हिमांशु राठी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मॉक टेस्ट लगाते वक्त क्या अप्रोच रखना है और कैसे मॉक टेस्ट आपको दिलवा सकते हैं एक बेटर जॉब। सो आप इस वीडियो में क्या मिलने वाला है आपको दोस्तों। मैं सबसे पहले तो बताऊंगा कि मेरे अटेम्प्टेड मॉक्स उनके बारे में मैं आपको कुछ नॉलेज दूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज कौन सी फॉलो करें। उसके बाद दोस्तों बताऊंगा कि सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, कैलकुलेशन ड्रिल्स करनी है, फुल मॉक्स लगाने हैं, कौन से बेटर रहते हैं इनमें से। दोस्तों उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि मॉक्स कितने लगाने हैं और कब लगाने हैं। लास्ट में दोस्तों बताऊंगा आपको कि एनालिसिस कैसे करना मॉक्स का। एनालिसिस दोस्तों मॉक्स का सबसे बेस्ट पार्ट रहता है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, जो मैंने मॉक्स लगाए थे मेंस 2022 से पहले। सेक्शनल मॉक 1 हो गया जैसे दोस्तों, इसमें मेरी परसेंटाइल थी 97.5। सेक्शनल मॉक 2, इसमें 86.94 परसेंटाइल। तो दोस्तों जब आप मॉक्स दोगे तो परसेंटाइल आपकी कभी कम भी आ सकती है, कभी ज़्यादा भी आ सकती है। तो अगर कम परसेंटाइल आ रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और आगे अपनी परसेंटाइल को इम्प्रूव कीजिए दोस्तों। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अपना अभी। यहाँ पर इस मॉक में मेरा 98 परसेंटाइल आया है। 832 बच्चों ने दिया था, मेरी रैंक 14 थी इसमें। दोस्तों इस मॉक में 94 परसेंटाइल है, यहाँ पर 93, 96। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 परसेंटाइल भी अचीव किया है मैंने। 83 बच्चों ने मॉक्स दिया था और मेरी रैंक थी फर्स्ट। ये मॉक्स थे अभिनय सर टेस्ट सीरीज के। तो अभिनय सर वाली टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा कि काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। और अभी नई टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी सर ने दिसंबर जनवरी के आसपास। तो उस टाइम पे काफ़ी बच्चे इसको दे नहीं रहे थे, इसलिए सिर्फ 83 बच्चों ने ये मॉक दिया है। ये टेक्स्ट बुक का देख सकते हैं दोस्तों आप। 85,000 बच्चों ने दिया है, 134 रैंक थी मेरी इसमें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेक्शनल मॉक्स भी लगाता था मैं। जैसे मैथमेटिकल एबिलिटीज मॉड्यूल 1, यहाँ पर 1,19,000 बच्चों ने मॉक्स दिया है। ये मॉक 80,000 बच्चों ने दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, एक 55,000 बच्चों ने मॉक दिया था, इसमें मेरी रैंक 1 आई थी। 90 ऑफ टू 90 स्कोर किया था मैंने सेक्शन 1 में। सो आपको अंदाजा लग गया होगा दोस्तों कि मैंने सेक्शनल मॉक्स भी लगाए हैं, फुल मॉक्स भी लगाए हैं और मेरी रैंक क्या रही उसमें। तो अब मैं आपको इससे हेल्प कर सकता हूँ काफ़ी कि आपको अपना अप्रोच क्या रखना है। दोस्तों ये देखिए, एक अलग टेस्ट सीरीज है ये भी, यहाँ पर 95 परसेंटाइल रही थी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी टेस्ट सीरीज आपको फॉलो करनी है और उससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, ओलिव बोर्ड का जो है वीकली लाइव मॉक टेस्ट आता है, एक सैटरडे और संडे को, आज भी आया हुआ है। तो उसे आप देख कर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है क्योंकि क्वेश्चंस उसके मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रहते हैं। और अराउंड 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख तक बच्चे उसको देते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक भी आपको अंदाजा लग जाएगा। जो भी ये टेस्ट दे रहे हो सारे सीरियस कैंडिडेट्स मिलेंगे दोस्तों आपको। सो उनके कंपटीशन आपको उन्हीं के साथ है। तो ये एक मस्ट मॉक टेस्ट आपके लिए। फिर सेकंड नंबर पर आपको देना है अभिनय मैथ्स टेस्ट सीरीज। इसके मॉक्स जो मैंने लगाए थे मेन से पहले, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डाले थे सर ने। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे इसमें भी। सो ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे क्योंकि एग्जाम दोस्तों क्या है, कुछ नहीं पता, इजी क्वेश्चंस भी आ जाए और मॉडरेट क्वेश्चंस भी आ जाए। तो प्रैक्टिस अगर आप मॉडरेट लेवल के करके जाओगे तो वो आपको एग्जाम्स में काफ़ी फायदा मिलेगा। फिर दोस्तों एक है मॉक एंकर नाम से। इसको आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, मॉक एंकर ऑफिशियल करके, वहां पर आपको मिल जाएगा। ये भी वीकली लाइव टेस्ट डालते थे। इनके लाइव टेस्ट क्या थे, शायद मंडे या ट्यूसडे तक ओपन रहता था। तो संडे को जैसे ओली बोर्ड लगा लिया, मंडे को मॉक एंकर लगा लो। तो मॉक एंकर का ये है कि फुल टेस्ट भी देता था कभी कभी ये, और कभी ये सेक्शनल मॉक्स देता था। जैसे मैथ्स और रीजनिंग का दे दिया, इंग्लिश जीएस का दे दिया, तो उससे काफ़ी फायदा मिलेगा आपको। फिर आप लगा सकते हैं दोस्तों टेक्स्ट बुक के मॉक्स। टेक्स्ट बुक के मॉक्स भी क्यों लगाने हैं दोस्तों, क्योंकि टेक्स्ट बुक भी अराउंड 1-2 लाख बच्चे टेक्स्ट बुक के मॉक्स दे रहे हैं, तो उससे भी आपको रैंक का अंदाजा मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक्स में दोस्तों क्या है कि इन्होंने सेक्शनल मॉक्स और चैप्टर वाइज मॉक्स डाल रखे हैं, सेक्शनल मॉक्स डाल रखे हैं, क्विजेस डाल रखी हैं, करंट अफेयर के भी मॉक्स डाल रखे हैं। तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा जब आप सेक्शनल मॉक्स लगाओ टेक्स्ट बुक से। फिर एक है करंट मुद्दे नाम से। करंट मुद्दे के मॉक्स भी दोस्तों काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। मैंने, आप सोच रहे होंगे कि मैंने 5-5 टेस्ट सीरीज के नाम दे दिए आपको, कि इतनी सारी टेस्ट सीरीज हम क्यों फॉलो करें।
दोस्तों मैं ये बात बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप कोई एक टेस्ट सीरीज फॉलो करोगे तो उनका एक फिक्स्ड पैटर्न रहेगा एग्जाम बनाने का। जो पर एसएससी जो एग्जाम हमारे लिए बना रही है, अगर उनका अप्रोच उस टेस्ट सीरीज से थोड़ा अलग हो गया, थोड़ा हटके हो गया, तो हम फिर एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाएंगे, अलग से क्वेश्चन दिखेंगे हमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग टेस्ट सीरीज फॉलो करो। ओली बोर्ड वाले जो सेट कर रहे हैं उनका अलग पैटर्न होगा, अभिनय मैथ्स टेस्ट का अलग पैटर्न होगा सेट करने का क्वेश्चन, मूक एंकर अलग टाइप के क्वेश्चन सेट करेगा, टेक्स्ट बुक अलग करेगा और करंट मुद्दे अलग करेगा। तो जब डिफरेंट अप्रोचेस से आप गुजर जाओगे तो एग्जाम जब आपको देना है उस टाइम पे आप देखोगे इन्हीं में से कोई ना कोई अप्रोच आपको मिलेगा। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब मुझे हर रास्ते का पता हो तो मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, क्योंकि हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो ये बात यहाँ पे फिट बैठती है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, सेक्शनल मॉक्स और कैलकुलेशन ड्रिल्स, इनका क्या फायदा रहेगा। दोस्तों इनका ये फायदा है कि एक तो प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प करेंगे हमारी, और जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मान लो कोई यूट्यूब वीडियो देख के हमने अपने टॉपिक्स कवर किए हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज कर सकते हैं सेक्शनल मॉक्स और कैलकुलेशन ड्रिल्स देके। कैलकुलेशन ड्रिल से क्या होगा दोस्तों, इससे हमारी एक तो स्पीड बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और सिली मिस्टेक्स हमारी कम हो जाएंगी। कैलकुलेशन ड्रिल्स में कहाँ से लगाता था, एक तो जो है द पंडित्स हो गए, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, करंट मुद्दे हो गए ये भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन ड्रिल्स डालते रहते थे। इनकी ड्रिल में ज़्यादातर क्या होता था, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि भाई फ्रैक्शन आ रहे हैं उनको कन्वर्ट करके एकदम कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। तो वहाँ से परसेंटेज चैप्टर हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस तो काफ़ी मदद मिल जाएगी आपको। और अगर आप टेबल्स याद नहीं कर पा रहे हो, मान लो 17 का टेबल किसी से याद नहीं हो रहा, किसी से 19 का नहीं हो रहा, तो जब ये कैलकुलेशन आप करोगे तो उससे ये बेनिफिट मिलेगा कि टेबल्स भी आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। सिली मिस्टेक्स तो कैलकुलेशन से रिमूव होगी दोस्तों। अब मीन्स प्री तो क्या है कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, वहां पर अगर एक दो आप सिली मिस्टेक कर भी दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि 130 लेके आ रहे हो, कोई 140 लेके आ रहा है, कोई 150 लेके आ रहा है, उससे मैटर नहीं करेगा अब, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है वो। तो सिली मिस्टेक्स मैटर कहाँ करेंगी दोस्तों, सिली मिस्टेक्स मैटर करेंगे आपकी मेंस में, क्योंकि एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, अगर आपने गलत कर दिया तो 3 नंबर तो आपको आपके गए, और साथ में -1 भी हो गया, तो आपको क्या नुकसान हुआ, 4 नंबर आप नीचे आ गए। और जो उस क्वेश्चन को ठीक कर रहा है, सिली मिस्टेक नहीं कर रहा, वो +3 ले रहा है दोस्तों। तो आप में और क्वेश्चन ठीक करने वाले में कितना अंतर आ गया, 7 मार्क्स का। और 7 मार्क्स के अंतर से दोस्तों आपकी रैंक पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जहां आप रैंक अंडर 100 लाने की कोशिश कर रहे थे, अगर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप थाउजेंड्स लाख्स में चले जाओगे। तो इससे आपका सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा दोस्तों। तो सेक्शनल मॉक्स और अगर कैलकुलेशन ड्रिल्स आप लगा रहे हो तो इससे आपकी इंक्रीज हो जाएगी स्पीड काफी। स्पीड इंक्रीज होने से दोस्तों क्या है कि टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो जो आसान क्वेश्चंस में आपने स्पीड इंक्रीज करके टाइम टाइम बचाया है, उस टाइम को आप यूज कर सकते हो आपके मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस में। वहां पर जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसमें आपके टाइम काफी हेल्पफुल रहेगा। फिर दोस्तों कुछ बच्चे पूछते हैं कि हम चैप्टर टेस्ट लगाए या ना लगाए। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट बुक पे चले जाओ, किसी भी टेस्ट सीरीज पे चले जाओ, बहुत सारे चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे आपको, लेकिन कितने टेस्ट लगाओगे, टाइम कहाँ है इतना। सिर्फ प्री में 1 महीना बचा हुआ है, और एक प्री होने के बाद अराउंड 2 से ढाई महीने का टाइम आपको मिलेगा मेंस के लिए। तो अगर चैप्टर टेस्ट लगाते रहे तो दोस्तों पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी चैप्टर टेस्ट ना लगाएं, क्योंकि मैंने अपने मेन से या प्री से पहले कोई चैप्टर टेस्ट नहीं लगाया था। मेरा मेन फोकस रहता था सेक्शनल मॉक्स पे और कैलकुलेशन ड्रिल्स पे। सेक्शनल मॉक्स दोस्तों कैसे लगाने हैं आपको, कि आज मान लो आपने लगा लिया मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शनल मॉक, कल लगा के देख लो जीएस और इंग्लिश का, परसों लगा लो फिर वापस वही मैथ्स रीजनिंग का। तो ये पैटर्न फॉलो करो दोस्तों, काफी हेल्प मिलेगी इससे आपको। फिर दोस्तों बारी आती है फुल मॉक्स की। फुल मॉक्स कब लगाने हैं और कहाँ से लगाने हैं और कितने लगाने हैं दोस्तों। अभी आपका प्री एग्जाम में अराउंड 40 से 50 दिन बचे हुए हैं दोस्तों, तो मैं कहूँगा कि आप मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दो। डेली का एक मॉक लगा लो, या फिर हर 2 दिन में एक मॉक लगा लो, क्योंकि प्री में ये नहीं है कि आपको स्कोर ज़्यादा लेके आना है। अगर 140 130 तक आप मान के चलो, पिछली बार जैसे 114 पे गई थी कट ऑफ, तो इस बार वैकेंसीज कम है, तो मेरे अंदाजा कट ऑफ 128 के आसपास रहेगी। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस करो मॉक्स की, और दूसरे या तीसरे दिन अभी तो मॉक्स लगा सकते हो, अब ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी। प्रिय जब आपका हो जाए तो उसके बाद 10-15 दिन आप अपने कोई कॉन्सेप्ट्स जो भी वीक कॉन्सेप्ट्स रह जाएं उसको अच्छे से रिवाइज करना 15 दिन तक।
वो कंसेप्ट रिवाइज करने के बाद मान लो मैथ्स में कोई टॉपिक है, रीजनिंग में कोई टॉपिक रह गया, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। फिर आपको मिल जाएगा 1.5 से 2 महीने का टाइम। उसमें आपको डेली एक मॉक लगाना है दोस्तों। अब सेक्शनल मॉक और इसकी तो जरूरत है नहीं, सीधा फुल मॉक लगाओ मेंस का। तो मेंस की मॉक की मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों ये वो है, मंडे को मैं लगाता था अभिनय टेस्ट से एक मॉक, ट्यूसडे को टेक्स्ट बुक का मॉक लगाता था, वेडनेसडे को करंट मुद्दे का, थर्सडे को अभिनय टेस्ट, फ्राइडे को टेक्स्ट बुक का, सैटरडे को मॉक एंकर का जो वीकली फ्री टेस्ट रहता है, और संडे को ओलिव बोर्ड का वीकली फ्री मॉक टेस्ट। इससे दोस्तों क्या फायदा मिलेगा, अलग अलग टेस्ट सेटर हैं इसमें, तो उनका अप्रोच भी अलग रहेगा। सबका अप्रोच आपने जान लिया, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई। तो अगर मेंस जो एग्जाम होगा उसमें कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे, इजीली सोल्व कर पाओगे दोस्तों। सो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल बेस्ट रहेगी आपके लिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है और अपने डिजायर्ड पोस्ट चाहिए दोस्तों। दोस्तों फिर टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, उसकी एनालिसिस। एनालिसिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अ मॉक टेस्ट। इससे आपको क्या पता चलेगा दोस्तों कि आप एक क्वेश्चन पे कितना टाइम ले रहे हो। जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, कोई भी टेस्ट सीरीज है, वो बता देते कि आपने एक क्वेश्चन में इतना टाइम लिया, मान लो 30 सेकंड लिया आपने, या आपने 45 सेकंड ली, और जो एवरेज बच्चे हैं उस क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहे हैं, वो आपसे कितना कम टाइम ले रहे हैं, कितना ज्यादा ले रहे हैं, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। अगर आपको पता चल गया भाई एवरेज बच्चों ने इस क्वेश्चन में ली है 20 सेकंड और आपने वहीं ले लिया 50 सेकंड, तो आपको फिर यूट्यूब पे जाओ, उस क्वेश्चन की वीडियो देखो भाई क्या अप्रोच लगाना चाहिए, क्या शॉर्टकट मेथड्स हैं इसके, तो वो सीख के आप आओ, और नेक्स्ट टेस्ट में आपको वो गलती रिपीट नहीं करनी दोस्तों। नेक्स्ट टेस्ट में आपका भी एवरेज बच्चे से कम टाइम लगना चाहिए, तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे और अपना एग्जाम्स अच्छे से दे पाओगे। फिर एनालिसिस में दोस्तों आपको क्या देखना है, अपना परसेंटाइल स्कोर चेक करना है, मार्क्स नहीं देखने दोस्तों। मार्क्स तो मॉडरेट टेस्ट है, कोई डिफिकल्ट टेस्ट बना दे किसी टेस्ट सीरीज में, तो मार्क्स तो उसमें आपके कम हो सकते हैं। ये मत देखो कि मार्क्स क्या स्कोर रहा, ये टारगेट मत करो कि मुझे 300 से प्लस लेके आने हैं हमेशा, 320 लाने हैं, 330 लाने हैं। वो मार्क्स तो दोस्तों आपके अपने आप बढ़ जाएंगे। अगर आसान टेस्ट आ गया मान लो मेंस का, तो आप इजीली 320-30 तक ले आओगे। लेकिन अभी टेस्ट सीरीज में क्या है दोस्तों, ज्यादातर टेस्ट सीरीज मॉडरेट टू हार्ड टेस्ट बनाते हैं, तो उसमें आप अपनी परसेंटाइल स्कोर चेक करो कि आप कितने बच्चों से आगे हो। अगर 90, मेरा टारगेट रहता है दोस्तों 95 परसेंटाइल कम से कम लेके आना। आपने जो मैंने अपने मॉक्स दिखाए हैं उसमें आपने देख भी लिया होगा, मेरी ज़्यादातर कोशिश यही रहती थी कि 95 परसेंटाइल से अबव में लेके आऊँ, ताकि मैं जो भीड़ होती है ना उस भीड़ को मैं पीछे छोड़ दूँ, और जो सिलेक्शन लेने वाले चुनिंदा बच्चे हैं उनके साथ रहूँ मैं। तो यही मेरी स्ट्रेटजी रहती थी दोस्तों। तो आप भी अगर यही स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो श्योर शॉट आपको सक्सेस मिलेगी। सो दोस्तों अब मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, आपने मेरी वीडियो कंप्लीट देखी। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स, ताकि वो भी ये स्ट्रेटजी जान पाएँ और अपने मेंस में अपने स्कोर में काफ़ी इंप्रूवमेंट कर पाएँ। सो दोस्तों मैं एक और बात कहूँगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊँ ये आपको बताना मेरे को कमेंट करके। जो भी आपकी डाउट है, जो भी टॉपिक आपका वीक है, वो मेरे को आप बता देना कमेंट्स में, मैं उसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा दोस्तों। थैंक यू।